नमस्कार। स्वागत है आपका समाचार पत्रिका चैनल पर। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। तेल भारत की रगों में बहता खून है, लेकिन क्या यही खून जहर साबित होगा? इस वीडियो में हम तेल और भारत के रिश्ते की गहराई से पड़ताल करेंगे। कैसे तेल हमारी अर्थव्यवस्था, राजनीति और जिंदगी को कंट्रोल करता है। कैसे रूस, अमेरिका और खाड़ी देशों की ऑयल पॉलिटिक्स भारत को प्रभावित करती है। और क्यों भारत का असली भविष्य तेल में नहीं बल्कि क्लीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले सालों में भारत का एनर्जी फ्यूचर कैसा होगा, तो यह वीडियो आपके लिए है। सोचिए, अगर कल सुबह भारत में एक भी लीटर तेल ना मिले, न पेट्रोल, न डीजल, न गैस, तो क्या होगा? क्या हमारी सड़कों पर गाड़ियां चलेंगी? क्या खेतों में ट्रैक्टर दौड़ेंगे? क्या हवाई जहाज आसमान में उड़ेंगे? या फिर पूरा भारत ठहर जाएगा? तेल भारत की रगों में बहता खून है, लेकिन क्या यही खून एक दिन जहर साबित होगा? तेल यानी ऑयल सिर्फ ईंधन नहीं है, ये राजनीति है, ये अर्थव्यवस्था है, ये ताकत है और कई बार ये जंग का कारण भी। भारत का इतिहास, वर्तमान और शायद भविष्य भी तेल से गहराई तक जुड़ा है। लेकिन क्या यह रिश्ता भारत के लिए वरदान है या अभिशाप? यही सबसे बड़ा सवाल है। भारत और तेल का रिश्ता नया नहीं है। आजादी से बहुत पहले 19वीं सदी में असम के डिगबोई क्षेत्र में पहला तेल कुआं खोजा गया। वहां से शुरू हुआ एक सफर जो आज तक जारी है। तेल ने भारत की गाड़ियों को, फैक्ट्रियों को, हवाई जहाजों को और यहां तक कि हमारी रसोई को भी ताकत दी। लेकिन इसी तेल ने भारत को विदेशी निर्भरता की बेड़ियों में भी जकड़ दिया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% तेल आयात करता है। हर दिन लाखों बैरल तेल भारत को विदेशों से खरीदना पड़ता है। इसका मतलब साफ है, भारत की गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रियां, हमारा ट्रांसपोर्ट, सब कुछ विदेशी तेल पर चलता है। यानी भारत का फ्यूल टैंक हमारी धरती नहीं बल्कि रूस, सऊदी अरब, अमेरिका और खाड़ी देशों की जमीन पर है। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है, तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और जब पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, तो सब कुछ महंगा हो जाता है। सब्जी, कपड़े, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। आयात पर निर्भरता। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है। यह इसे वैश्विक तेल कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाता है। प्रमुख आपूर्तिकर्ता। भारत के लिए कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में इराक, सऊदी अरब, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। घरेलू उत्पादन। भारत में घरेलू तेल उत्पादन होता है, लेकिन ये कुल मांग का एक छोटा हिस्सा है। प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में असम, गुजरात और बॉम्बे हाई अरब सागर में शामिल हैं। प्रमुख भारतीय तेल कंपनियां। भारत में कई बड़ी सरकारी और निजी तेल कंपनियां हैं जो तेल और गैस के खोज, उत्पादन, शोधन और विपणन में शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), ये भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन और विपणन कंपनी है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC), ये भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), यह एक प्रमुख तेल शोधन और विपणन कंपनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), ये भी एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी है। पेट्रोल की कीमतें और इसका निर्धारण। भारत में पेट्रोल की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं और ये कीमतें राज्यों और शहरों के अनुसार अलग अलग होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, जो अमेरिकी डॉलर में तय होती हैं, भारत में पेट्रोल की कीमत को सीधे प्रभावित करती हैं। विनिमय दर (एक्सचेंज रेट). भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच की विनिमय दर भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो कच्चे तेल का आयात महंगा हो जाता है।
केंद्र और राज्य सरकार के कर, टैक्स, पेट्रोल की अंतिम कीमत में केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का वैट सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। ये कर हर राज्य में अलग अलग होते हैं, इसीलिए पेट्रोल की कीमतें अलग अलग राज्यों में भिन्न होती हैं। डीलरों का कमीशन, डीलर्स कमीशन, पेट्रोल पंप चलाने वाले डीलरों का कमीशन भी अंतिम कीमत में जोड़ा जाता है। परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कच्चे तेल को रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक पहुंचाने की लागत भी कीमत में शामिल होती है। पेट्रोल पंप और प्रमुख कंपनियां भारत में कई बड़ी सरकारी और निजी कंपनियां पेट्रोल और डीजल बेचती हैं। सबसे प्रमुख हैं इंडियन ऑयल भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, जिसके पूरे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल, ये भी एक प्रमुख सरकारी तेल कंपनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल, ये भी एक बड़ी सरकारी कंपनी है। रिलायंस पेट्रोलियम रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है, जिसके पेट्रोल पंप प्रमुख राजमार्गों पर पाए जाते हैं। एसआर ऑयल, नायरा एनर्जी, ये भी एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। पेट्रोल की गुणवत्ता, भारत में मिलने वाले पेट्रोल को विभिन्न गुणवत्ता मानकों के आधार पर बेचा जाता है। नियमित पेट्रोल, रेगुलर पेट्रोल, सामान्य वाहनों के लिए उपयुक्त। प्रीमियम पेट्रोल, कुछ कंपनियां प्रीमियम पेट्रोल भी बेचती हैं, जिसमें विशेष एडिटिव्स होते हैं। इन एडिटिव्स का दावा है कि ये इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज को बेहतर करते हैं। उदाहरण के लिए इंडियन ऑयल का एक्स्ट्रा प्रीमियम XP95 एक ऐसा ही उत्पाद है। या फिर पूरा भारत ठहर जाएगा? तेल भारत की रगों में बहता खून है, लेकिन क्या यही खून एक दिन जहर साबित होगा? तेल यानी ऑयल सिर्फ ईंधन नहीं है, ये राजनीति है, यह अर्थव्यवस्था है, ये ताकत है और कई बार ये युद्ध का कारण भी। भारत का इतिहास, वर्तमान और शायद भविष्य भी तेल से गहराई तक जुड़ा है। लेकिन क्या ये रिश्ता भारत के लिए वरदान है या अभिशाप? यही सबसे बड़ा सवाल है। भारत और तेल का रिश्ता नया नहीं है। आजादी से बहुत पहले 19वीं सदी में असम के डिगबोई क्षेत्र में पहला तेल कुआं खोजा गया। वहां से शुरू हुआ एक सफर जो आज तक जारी है। तेल ने भारत की गाड़ियों, फैक्ट्रियों, हवाई जहाजों और यहां तक कि हमारी रसोई को भी ताकत दी। लेकिन इसी तेल ने भारत को विदेशी निर्भरता की बेड़ियों में भी जकड़ दिया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। इसका मतलब साफ है कि भारत की गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रियां और हमारा परिवहन सब कुछ विदेशी तेल पर चलता है। यानी भारत का फ्यूल टैंक हमारी धरती नहीं, बल्कि रूस, सऊदी अरब, अमेरिका और खाड़ी देशों की जमीन पर है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और जब पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, तो सब कुछ महंगा हो जाता है, सब्जी, कपड़े, परिवहन, फैक्ट्री के सामान। यानी भारत की अर्थव्यवस्था की नब्ज तेल की कीमतों से जुड़ी है। भारत सरकार के लिए भी तेल दोधारी तलवार है। अगर वो पेट्रोल डीजल सस्ता करती है तो टैक्स कलेक्शन घट जाता है, और अगर महंगा रखती है तो जनता नाराज हो जाती है। यानी तेल सिर्फ जेब की समस्या नहीं, ये राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा भी है। तेल एक भू राजनीतिक हथियार। तेल सिर्फ ईंधन नहीं, ये राजनीति का हथियार भी है। दुनिया में कई युद्ध तेल की वजह से हुए, जैसे अमेरिका बनाम इराक, रूस बनाम यूरोप, गैस पाइपलाइन विवाद और मध्य पूर्व की खाड़ी जंगें। भारत भी इस भू राजनीतिक खेल से अछूता नहीं है। भारत का सवाल हमेशा यही रहता है, हमें तेल सबसे सस्ता कहां से मिलेगा? अमेरिका से, रूस से या फिर खाड़ी देशों से? अमेरिका से तेल खरीदते समय भारत को प्रति बैरल महंगा पड़ता था। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को 30-40% तक सस्ता तेल बेचना शुरू किया। पश्चिमी देश नाराज हुए, लेकिन भारत ने कहा, पहले अपना हित, फिर बाकी सब। ये साफ दिखाता है कि भारत की राजनीति में तेल कितनी गहरी भूमिका निभाता है। तेल ने हमारी जिंदगी आसान बनाई, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि यही तेल हमारी धरती का दम भी घोंट रहा है। भारत में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जीवाश्म ईंधन, तेल, कोयला, गैस हैं। हर साल लाखों लोग प्रदूषण से बीमार होते हैं, शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है और ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अगर भारत तेल पर ही निर्भर रहा तो आने वाली पीढ़ियों की सांस भी रुक जाएगी। यही वजह है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वादा किया है कि हम धीरे धीरे स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सौर मिशन चला रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन, EVs, आने वाले सालों में EV सस्ती होंगी। जैव ईंधन, बायोफ्यूल्स, किसानों की मदद से नया ऊर्जा स्रोत बनाया जाएगा।
भारत समझ चुका है कि अगर भविष्य सुरक्षित करना है तो तेल पर निर्भरता कम करनी होगी। आम आदमी का कहना है पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि लगता है जेब ही खाली हो जाएगी। किसानों का कहना है हमें खेती के लिए डीजल चाहिए, लेकिन दाम बढ़ रहे हैं। सरकार को दूसरा विकल्प देना पड़ेगा। युवा पीढ़ी का मानना है भविष्य तो हरित ऊर्जा में है, तेल तो खत्म हो जाएगा। तेल, अर्थव्यवस्था और राजनीति दुनिया का नक्शा आप चाहे जैसे देख लें। हर बड़ी ताकत, हर बड़ा युद्ध, हर बड़ी डील कहीं न कहीं तेल से जुड़ी है। क्योंकि तेल सिर्फ ईंधन नहीं, ये शक्ति का सबसे बड़ा हथियार है। अमेरिका आज सुपर पावर क्यों बना? क्योंकि उसके पास 20वीं सदी में तेल की असीमित सप्लाई थी। उसने खुद को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाया, यानी उसे अब तेल के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना। यही वजह है कि अमेरिका डॉलर और तेल को साथ जोड़कर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार हैं और यूरोप उसकी सबसे बड़ी बाजार है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने यूरोप को तेल और गैस की नली से दबाना शुरू किया, जिससे यूरोप में बिजली और गर्मी का संकट आ गया। रूस ने दिखा दिया कि तेल और गैस सिर्फ ऊर्जा नहीं, ये भू राजनीतिक हथियार हैं। खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई, कतर वो देश हैं जहां न पानी है न खेती, लेकिन तेल ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर देश बना दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत कहां खड़ा है? भारत के पास तेल बहुत कम है, इसलिए इसे हर साल अरबों डॉलर खर्च करके तेल आयात करना पड़ता है। भारत हर दिन लगभग 5 मिलियन बैरल तेल आयात करता है, जिस पर सालाना 100 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च होता है। ये रकम भारत के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपया गिरता है और महंगाई बढ़ती है। यानी तेल की कीमतें सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला देती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब यूरोप और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने मौके का फायदा उठाया। रूस ने भारत को $60 - 65 प्रति बैरल पर तेल बेचना शुरू किया, जो पहले अमेरिका से $90 - 100 प्रति बैरल में मिलता था। इससे भारत ने अरबों डॉलर बचाए। तेल की कीमत और प्रदूषण तेल ने भारत की जेब भी खाली की और धरती को जहरीला भी। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की वजह से मरते हैं। इसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस है। भारत की सड़कों पर 30 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं जो रोज करोड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल जलाती हैं, जिसका नतीजा है कि दिल्ली, मुंबई, पटना जैसे शहरों की हवा दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। फैक्ट्रियां जो भारत को लाखों प्रोडक्ट देती हैं, उनकी मशीनें भी डीजल और तेल से चलती हैं, जो CO2 और जहरीली गैसें छोड़कर धरती को गर्म कर रही हैं। खेती जो भारत की 60% आबादी से जुड़ी है, भी डीजल पर निर्भर है। डीजल महंगा होता है तो खेती महंगी होती है और अनाज महंगा होता है, जिससे आम आदमी परेशान होता है। वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि अगर भारत ने जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम नहीं की तो अगले 50 सालों में हमारी धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा भारत का भविष्य। भारत ने इस संकट को पहचाना है और कई बड़े कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करना। राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति सरकार EVs को बढ़ावा दे रही है, जिससे 2030 तक 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। जैव ईंधन गन्ने और अन्य फसलों से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बनाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2026 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है। पवन ऊर्जा तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट चालू किए गए हैं, जिससे भारत अब शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादकों में शामिल है। भारत ने COP26 ग्लासगो में वादा किया है कि 2070 तक वो नेट जीरो इमिशन हासिल करेगा। इसका मतलब है कि भारत समझ चुका है कि अगर ऊर्जा स्वतंत्रता चाहिए तो तेल नहीं, स्वच्छ ऊर्जा ही रास्ता है। आज का युवा कह रहा है हम EV लेंगे, पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं। किसान कह रहे हैं अगर जैव ईंधन से ट्रैक्टर चलें तो हम सस्ता अनाज देंगे। मध्य वर्ग कह रहा है अगर सौर पैनल से बिजली मिले तो हमें महंगा बिल नहीं देना पड़ेगा। चुनौतियां और आत्मनिर्भरता की राह तेल से छुटकारा पाना आसान नहीं है। भारत की 70% ऊर्जा अभी भी जीवाश्म ईंधनों से आती है। स्वच्छ ऊर्जा महंगी है और हर जगह उपलब्ध नहीं। EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी शुरुआती स्तर पर है, यानी तेल से छुटकारा आसान नहीं है। तेल जिसने भारत को ताकत भी दी और कमजोरी भी। तेल जिसने हमारी गाड़ियों को चलाया लेकिन हमारी सांसें छीनी। आज भारत ने साफ कहा है भविष्य तेल का नहीं, स्वच्छ ऊर्जा का है। यानी भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा।
भारत सूर्य की धरती है। हर साल इतना सूरज चमकता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सोलर सुपर पावर बन सकते हैं। आने वाले समय में भारत की गाड़ियां, फैक्ट्रियां और घर सब सूरज की रोशनी से चलेंगे। आज ईवीएस महंगे लगते हैं, लेकिन भविष्य में चार्जिंग स्टेशन हर 5 किलोमीटर पर होंगे, बैटरी सस्ती और लंबी उम्र वाली होगी और ऑटो कैब एव में बदलेंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2035 तक भारत में हर दूसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी। भारत की ताकत उसकी खेती भी भविष्य की ऊर्जा बनेगी। गन्ना, मक्का, धान से एथेनॉल बनेगा और गांवों में छोटे छोटे जैव ईंधन प्लांट लगेंगे। इससे किसान को अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और भारत का तेल बिल घटेगा। तेल ने भारत को हमेशा आयातक बनाए रखा, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा भारत को निर्यातक और एक नेता बनाएगी। कल्पना कीजिए, भारतीय कंपनियां अफ्रीका में सौर प्रोजेक्ट बना रही हैं, भारतीय बैटरियां यूरोप की गाड़ियों में लग रही हैं, भारतीय तकनीक एशिया को हरा भरा बना रही है। यही है ऊर्जा की आजादी और नया भारत। तेल, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बनाई। तेल, जिसने भारत की जेब भी खाली की और धरती को जहरीला भी। लेकिन भारत का असली भविष्य तेल में नहीं है। भारत का असली भविष्य है सूरज में, हरियाली में, इनोवेशन में और आत्मनिर्भरता में। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप भारत को तेल की बेड़ियों में देखना चाहते हैं या फिर ऊर्जा की आजादी में सांस लेता नया भारत। तेल भारत का वर्तमान है, लेकिन भविष्य है स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का भविष्य तेल से नहीं बल्कि इनोवेशन से है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली ताकत सिर्फ तेल नहीं बल्कि जागरूक जनता की सोच है।